हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए कला विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हम लोग एक और वीडियो देखते हैं। और इस वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, खासकर के NBS और KVS में। और इसका जो विकल्प है 2:3, 3:2, 3:4 और 2:1। तो इसका सही जो उत्तर है वह है 3:2 के अनुपात में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। और अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्नों में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है। अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो 3:2। और कहीं यहाँ चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3 होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि ये लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है कि चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है। और इसमें एक प्रश्न और पूछा गया है कि इस तिरंगे झंडे का जो चक्र बना हुआ है, चक्र की तीलियों का कौन सा रंग है? तो वो नेवी ब्लू है, इसी को अल्ट्रा मेरीन ब्लू भी बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय झंडे में चरखा किसका प्रतीक रहा है? विकल्प है राजनीतिज्ञों का, क्रांतिकारियों का, भारतीयों का और ब्रिटिशों को भगाने का। प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लोग उस समय बात कर रहे हैं भारतीय झंडे की जब उसके बीच में चरखा प्रतीक के रूप में बना होता था। आज तो चक्र बना हुआ, तो ये किसका प्रतीक था? दोस्तों, यह क्रांतिकारियों का प्रतीक है, क्योंकि गांधी ने चरखे से क्रांति लाई थी। तो ये चरखा उस समय क्रांतिकारियों का प्रतीक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र का मान भंग करते हुए राम चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? विकल्प है राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर और यामिनी राय। तो इसका सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। और इस समुद्र के मानभंग नामक चित्र के संबंध में एक विस्तार से मैंने वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाला है। और आप समुद्र का मानभंग करके सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल भी जाएगा। उसमें काफ़ी विस्तार से इस चित्र के संबंध में जानकारी दी गई है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यामिनी राय का प्रमुख माध्यम है। विकल्प है जल रंग, तैल रंग, टेम्पेरा, वाश। तो इसका सही उत्तर है टेम्पेरा। यामिनी राय जो भारतीय लोक कला शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। हम लोग पीछे भी इनकी कई बार चर्चा किए हैं। इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो। यामिनी राय परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने भारतीय कला को एक नई पहचान दी, भारतीय लोक कला को एक नई पहचान दी। इसीलिए इनको भारत का राष्ट्रवादी चित्रकार कहा जाता है, भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है, भारत का पिकासो कहा जाता है। तमाम उपाधियां दी गई थी, राय साहब की उपाधि भी इनको दी गई थी। और इन्होंने अपने चित्रों में ईसा मसीह को पहली बार भारतीय ढंग से चित्रित किए और बहुत से भारतीय पशु पक्षियों के चित्र इनके द्वारा बनाए गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मदर टेरेसा के चित्रकार हैं
विकल्प है राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय और सतीश गुजराल। तो यहाँ इसका सही उत्तर है एम.एफ. हुसैन। और एम.एफ. हुसैन के द्वारा मदर टेरेसा पर पूरे चित्रों की श्रृंखला बनाई गई है। और एम.एफ. हुसैन, जिन्हें भी भारत का पिकासो कहा जाता है, भारत का पिकासो दो लोगों को कहा जाता है, एक यामिनी राय को और दूसरा जो है एम.एफ. हुसैन को। लेकिन दोनों में वरीयता हम लोग एम.एफ. हुसैन को ना दे करके यामिनी राय को देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत माता चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? विकल्प है रविन्द्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अवनींद्रनाथ ठाकुर। हालांकि भारत माता का चित्र मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा भी बनाया गया है और अमृता शेरगिल के द्वारा मदर इंडिया नाम से बनाया गया है, लेकिन सबसे पहले इस विकल्प में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है या अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया है। तो इसलिए पहली वरीयता हम लोग अवनींद्रनाथ ठाकुर को देंगे। अगर ये नहीं रहते हैं तो फिर जो है एम.एफ. हुसैन को देंगे, अमृता शेरगिल को देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिव सिद्ध कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, छितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ। इसका सही उत्तर है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस बंगाल शैली के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन के अधीक्षक के रूप में 1922 ईस्वी में नियुक्ति किए थे। और इन्होंने अपने चित्रों में अधिकतर शिव विषयों को चित्रित किया, इसलिए इनके गुरु ने इन्हें शिव सिद्ध कलाकार कहा। और नंदलाल बोस के द्वारा वाश पद्धति से, टेम्पेरा पद्धति से, पेन से, लिनोकट से, ड्राई पॉइंट से, माउंट बोर्ड से, तमाम तकनीकियों से चित्रकारी की। और इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उसमें उनकी संख्या 10,000 से ऊपर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए कार्य किसने किया? विकल्प है नंदलाल बोस, यामिनी राय, सतीश गुजराल और अमृता शेरगिल। तो इसका सही उत्तर जो है वह नंदलाल बोस है। दोस्तों, नंदलाल बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अलावा इन्होंने कांग्रेस का पल्ली अधिवेशन, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के पंडाल की साज सज्जा भी नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। यह दोस्तों नंदलाल बोस एक उत्कृष्ट कोट के चित्रकार के साथ साथ कुशल भित्ति चित्रकार और कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की साज सज्जा के अलावा जब इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे तो उनके पंडाल की साज सज्जा भी इनके द्वारा किया गया था। गिद्ध नामक तैलचित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? विकल्प हैं कमलेश दत्त पांडे, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल और यामिनी राय। इसका सही उत्तर है कमलेश दत्त पांडे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध छापा चित्र भंवर किसके द्वारा चित्रित किया गया? विकल्प है अनुपम सूद, कृष्ण रेड्डी, सोमनाथ होर, ज्योति भट्ट। तो इसका सही उत्तर है कृष्ण रेड्डी। छापा कलाकार विस्कोसिटी तकनीक में भारतीय चित्रकार चित्रित करने वाला सबसे पहले कृष्ण रेड्डी थे, जिनकी 2018 में मृत्यु हो गई। आइए अगला सवाल देखते हैं। बंगाल शैली के जनक के रूप में जाना जाता है राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो इसका सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर।
यह दोस्तों टैगोर परिवार में पैदा हुए अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारतीय चित्रकला शैली को पुनर्जीवित किए, इसीलिए इनको भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धारक कहा दिया गया है। और यह भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान बंगाल शैली के रूप में हुआ, जिसके चित्रकारी की मुख्य पद्धति वास पद्धति थी, जो मूल रूप से जापान की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम की विजय किसके द्वारा निर्मित है? दोस्तों, श्रम की विजय लेबर एट द वर्क या लेबर ऑफ द ट्रम्प, ये एक मूर्ति है जिसे देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल गुंबद कहाँ है? महाराष्ट्र, दिल्ली, बीजापुर, चेन्नई। ये गोल गुंबद बीजापुर में है। ये बीजापुर का गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है? विकल्प है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हालांकि अकबर का मकबरा जो है आगरा के पास एक स्थान है, शाहदरा, वहीं पर बनाया गया है, जो गुंबद विहीन है। तो दोस्तों, यह वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य सूचित करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।